कल मैं 27 जनवरी 2025 को महाकुंभ मेला प्रयाग उत्तर प्रदेश में गया। वहाँ घूमा, करोड़ों की भीड़ थी। लोग स्नान कर रहे थे, संगम में डुबकी लगा रहे थे, लेकिन जीवन क्या है लोग नहीं समझ पा रहे थे। मैं भी घूमने के उद्देश्य से वहाँ गया, देखा। मैंने भी संगम में जाकर डुबकी तो लगाई, नहाया धोया, क्योंकि मैं सुबह स्नान नहीं किया था। भारत के अनेक प्रांतों से लोग आ रहे थे, जा रहे थे स्नान करके। कोई गंगा में नहा रहा था, कोई संगम में नहा रहा था। लाखों की, करोड़ों की भीड़ थी। सारी व्यवस्थाएं जिस प्रकार थी, एक प्रकार से ठीक ही थी। मैं घर से जब 24 जनवरी 2025 को चला, जिस ट्रेन से मुझे आना था वह ट्रेन मुझे मिली नहीं, क्योंकि वह ट्रेन छूट गई। विक्रमशिला भागलपुर, जो सीधे प्रयागराज संगम आती है। जब वह ट्रेन छूट गई तो मैं सोचने लगा। मैंने विचार किया अब क्या किया जाए। उसके बाद 1 घंटे के बाद एक ट्रेन आई, जो कि साप्ताहिक ट्रेन थी। सप्ताह में एक बार चलाया जाता था। मैं उस ट्रेन पर बैठा। भीड़ तो बहुत थी, लेकिन किसी तरह जगह मिल गई। मैं दिल्ली जाने का मेरा उद्देश्य था, लेकिन सिराथू गुरुकुल में आकर, जो इलाहाबाद में पहले था अब कौशाम्बी में है, मुझे एक आदमी से मिलना था। लेकिन मैं करता तो क्या करता, मजबूर था। और फिर दूसरी ट्रेन आई, वह मुगल सराय तक नहीं बल्कि सतना तक जाने वाली थी। मैं मुगल सराय में उतर गया, जो वर्तमान समय में दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से प्रसिद्ध है। फिर वहाँ 1 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन आई। मैं इलाहाबाद में कई वर्षों तक रहा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि मैं किस ट्रेन पर चढ़ूं। एक इलाहाबाद में प्रयागराज
छिक्की स्टेशन है, जिसका मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था। और वह ट्रेन 2 बजे रात को उतारी। 2 बजे रात को उतारने के बाद मैं जाता तो कहाँ जाता। योगी जी की व्यवस्था थी, मैं समझ नहीं पा रहा था। वहाँ से कोई साधन भी नहीं मिला। 4 बज गए, 4 बजे सुबह भी कोई साधन नहीं मिला, क्योंकि 30-40 किलोमीटर के अंदर सब पैक कर दिया गया था रास्ता। करोड़ों की भीड़ थी, लोग ट्रेन से उतर रहे थे, पैदल चल रहे थे। बूढ़ी माँ भी थी, बूढ़े भी थे, नौजवान भी थे। लेकिन मैंने ये देखा कि धर्म के नाम पे लोग आस्था बनाकर नहाते तो जरूर हैं। केवल संगम नहाने से और गंगा नहाने से केवल शरीर धुलता है, मन नहीं धुलता। ऐसे तो मैं गुरुकुल सिराथू में 1990 में आया था, जो अभी कौशाम्बी में है। 5-6 वर्ष मैं यहाँ रहा, पढ़ाई की, PhD की। रहते भी थे, पढ़ाते भी थे, संरक्षण का कार्य भी करते थे। उस समय मैं कितने बार संगम जाकर के शिवरात्रि के दिन, इसके अलावा भी जब वहाँ माघ मेला मनाया जाता था, तो मैं अपने गुरुकुल के बच्चों के साथ और स्टाफों के साथ कितनी बार वहाँ गए और नहाए भी। मुझे कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन घूमने के उद्देश्य से जब मैं गया, जो इस महाकुंभ में 27 जनवरी 2025 को, तो मैं अभी चर्चा कर रहा था कि वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई ऑटो नहीं चल रहा था। जब 5 बजे तो एक ऑटो वाला मांगा 500 रुपया, किसी ने मांगा 600 रुपया, किसी ने मांगा 200 रुपया, किसी ने मांगा 100 रुपया। जबकि कुछ लोगों का कहना था कि वहाँ से 20 रुपये किराया केवल संगम का लिया जाता था पहले। मैं मजबूर था, पैसे भी कम मेरे पास थे, दिल्ली जाना था। उतर तो गए, 20-25 किलो का सामान भी मेरे पास था, पुस्तकें थी, थैले थे। किसी तरह से टांगा कंधे पर, वहाँ से पैदल चला। पैदल चलने के बाद नैनी होते हुए संगम की ओर बढ़ा, लेकिन मैं हिम्मत हार चुका था। फिर 4-5-6 किलोमीटर पहले ही मैं वहाँ से छोड़कर इलाहाबाद होते हुए, इलाहाबाद के डिग्री कॉलेज होते हुए, फिर वहाँ से ऑटो पकड़ा। फिर मैं प्रयागराज जंक्शन आया। वहाँ कोई ट्रेन उसमें थी नहीं जो सिराथू रुकती थी। फिर वहाँ से मैं नेहरू पार्क गया, पैदल ही। वहाँ भी जाने के बाद स्थिति खराब थी, लेकिन वहाँ बस स्टैंड वाले, बस वाले थे, जहाँ मुझे उतरना था सैनी, वहाँ नहीं उतर। वहाँ के सवारियों को कम ले रहे थे, नहीं बैठा रहे थे। किसी तरह से मैं बैठा एक ऑटो पे, वहाँ से सैनी आया। और सैनी से फिर गुरुकुल सिराथू आया। गुरुकुल सिराथू आने के बाद पुनः 2 दिन के बाद
क्यों 24 तारीख को मैं घर से चला था, 24 जनवरी 2025 को। फिर मैं 25 जनवरी को मैं गुरुकुल पहुंचा और फिर 27 को पुनः मैं केवल मेला देखने के उद्देश्य से वहाँ गया था। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि 27 जनवरी 2025 को जो योगी के द्वारा महाकुंभ मनाया जा रहा है, वास्तव में करोड़ों अरबों की भीड़ थी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि चलो संगम नहाने से, गंगा नहाने से केवल मनुष्य का शरीर धुलता है। कुछ लोग एक सोच ले कि मन धुलता है, तो ये असत्य है, क्योंकि मन को धोने के लिए ज्ञान चाहिए, पवित्रता चाहिए, ध्यान चाहिए। एक नीति श्लोक है, अद्भीर गात्राणि शुद्धन्ति मनः सत्येन शुद्धति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। इस श्लोक से आप समझ सकते हैं, अद्भीर गात्राणि शुद्धन्ति, अद्भीर गात्राणि शुद्धन्ति अर्थात जलों से शरीर की शुद्धि होती है। अद्भीर गात्राणि शुद्धन्ति मनः सत्येन शुद्धति। तो अद्भीर गात्राणि शुद्धन्ति अर्थात जलों से शरीर शुद्ध होते हैं, क्योंकि शरीर पे जो मैल बैठ जाता है, हम नहाते हैं शरीर धुल जाता है। अद्भीर गात्राणि शुद्धन्ति मनः सत्येन शुद्धति, और मन जो सत्य से शुद्ध होता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तप से जो है प्राणियों की आत्मा शुद्ध होती है। बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति, और ज्ञान से बुद्धि की शुद्धि होती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि महाकुंभ में जो भी लोग जाते हैं, जा रहे हैं, संगम में नहा रहे हैं, गंगा नहा रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, नहाना भी चाहिए, लेकिन संकल्प भी लेना चाहिए कि हम संगम में नहा रहे हैं, गंगा में नहा रहे हैं, तो हम मांसाहारी ना बने, शाकाहारी बने। लेकिन आप संगम में नहाते हैं, गंगा में नहाते हैं, और नहाने के बाद पुनः अपने घर पे आकर के आप मांस, मछली, दारू, तारी, शराब आदि पीते हैं, तो मैं समझता हूँ फिर गंगा नहाने से और फिर संगम नहाने से आपको कोई फायदा नहीं है। कि मन शुद्ध है तो सब कुछ शुद्ध है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेला घूमने के उद्देश्य से जाना चाहिए, देखना चाहिए हमारी अपनी संस्कृति क्या है, और हमारे महापुरुषों ने जो कार्य किया है उन्हें भी देखना चाहिए। ये अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ मैं यही कहूँगा कि इस महाकुंभ मेला में जो लोग भी जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, संगम स्नान कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, तो शरीर के धोने के साथ साथ मन को भी धोने का प्रयास करें। और यदि अब मन को आपने धो लिया तो सब कुछ धो लिया, मन आपका शुद्ध हो गया तो सब कुछ शुद्ध हो गया, क्योंकि मन ही सब कुछ है। मन को पवित्र जिसने बना लिया, शुद्ध कर लिया, उसने स्वयं को जीत लिया है। और फिर ऐसे लोग ही जो परमपिता परमात्मा को पवित्र भावनाओं के साथ याद करता है, स्मरण करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ये थी वो।